क्रोध अर्थात गुस्सा मनुष्य का एक ऐसा अवगुण है जो किसी का भी अहित करवा सकता है। क्रोध के विषय में यह कहा जाता है कि क्रोध की अग्नि में मनुष्य स्वयं तो जलता ही है, परंतु उसी क्रोध की अग्नि में वह दूसरों को भी जलाता है। अब दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए, जिससे हम अपना और दूसरों का अहित करवाने से बच सकें। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। वे अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। शिष्यों के साथ आसपास के गांव के लोग भी उनके घर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ रही थी। उन संत का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था। वो रोज उनके घर प्रवचन सुनने भी आया करता था, परंतु वो उन संत को नीचा दिखाने के मौके खोजा करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, संत की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से उस व्यक्ति की बहुत सारी फसल खराब हो गई। इससे उस पड़ोसी को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में उन संत के घर गया और गालियां देने लगा। जब उन संत ने उस व्यक्ति की गालियों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर उस व्यक्ति ने गुस्से में एक डंडा उठाया और संत की पिटाई कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संत चुप थे। फिर अंत में वो व्यक्ति थक कर अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वो संत अपने घर में प्रवचन दे रहे थे, तब वह पड़ोसी वहां नहीं आया। वे संत तुरंत उसके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफी मांगने लगे और उस व्यक्ति को प्रवचन में आने के लिए आमंत्रित करने लगे। संत की सहनशीलता और ऐसे स्वरूप को देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। फिर उन संत ने उस व्यक्ति को उठाकर गले लगा लिया। वो पड़ोसी समझ गया कि संत अपने ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और भी बिगड़ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसीलिए गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।